हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास कॉमर्स क्लासेस। देखिए, लास्ट टॉपिक में हम जो पढ़ रहे थे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए लास्ट वीडियो हमने सिर्फ टॉपिक कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो देखिए, हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, रिलेटेड टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार एट प्रीमियम। तो फर्स्ट हमारे पास देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड forfeited 500 shares at the rate of 100 each, 500 shares at the rate of 100 each, 75 called up with 10% premium paid at the time of allotment। जो आपको प्रीमियम गिवन है वो कब है, एट द टाइम ऑफ allotment के टाइम पे वो पे किया गया है। अभी क्यों फॉरफिट किए गए, बिकॉज द नॉन पेमेंट ऑफ फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर। जो फर्स्ट कॉल की पेमेंट है ₹20 पर शेयर वो पे नहीं की गई, इसलिए फॉरफिट कर रहे हैं अभी। एंड आउट ऑफ दिस 200 शेयर्स फॉर रीइश्यू, इसमें से 200 शेयर वो रीइश्यू कर दिए गए एज पेड ऑफ 75, यानी कितने का मानते हुए 75 पेड फॉर ₹60 पर शेयर, और एक शेयर कितने में बेच रहे हैं हम, ₹60 में। देखिए, जैसा कि हमने टॉपिक में पढ़ा था अभी, वैसे उन्हीं से रिलेटेड हम एंट्रीज पढ़ेंगे। और एंट्री में देखिए क्या क्या लिखा जाएगा। फर्स्ट हमारी जो एंट्री थी फॉरफिट करने की, फर्स्ट एंट्री हमारी बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होता है भी हमेशा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने फॉरफिट किए गए हैं 500 इनटू कॉल्ड अप। तो इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप क्लियर लिखा हुआ है, कॉल्ड अप कितना है 75, तो 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है 75 5 जा 375, यानी कि 37,502। अब क्रेडिट में क्या आएगा, यहाँ तो कॉलिंग एरर्स आएगा भी, यहाँ पे जो एरर्स हैं आपकी डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कॉल का नाम। यहाँ पे नॉन पेमेंट किसकी है, ओनली फर्स्ट कॉल, तो लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। जो यहाँ पे रिसीव नहीं हो उसको नाम से दिखाया जाता है टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल नोट रिसीव है टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितनी रिसीव नहीं हुई, 500 शेयर्स के ऊपर ₹20 पर शेयर, एंड 10,000 जो वो हमारे फर्स्ट कॉल के रिसीव नहीं हुए हैं। उसके बाद जो अमाउंट रिसीव हुआ वो कहां लिखते हैं हम, टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर। यहाँ पे देखिए भी जो कॉल्ड अप है, यानी कि मांगा कितना गया 37,000, और आया कितना है, नहीं है 10,000 आया नहीं, तो बाकी कितना रिसीव हो जाएगा 27,500। यहाँ पे देखिए जो टॉपिक चल रहा है इशूड एट प्रीमियम है, बट यहाँ पे प्रीमियम कब था, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। प्रीमियम अलॉटमेंट पे आ चुका है, जबकि हमारी जो एरर्स है वो किसका, फर्स्ट कॉल पे, इसलिए हम क्या कहेंगे प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड। जब प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव होता है तो उसका हमें कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, टोटल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। पे सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि कॉल्ड अप में 75 था, तो यहाँ पे हमारा 20 नहीं आया तो 55 हमारा रिसीव हो जाएगा, तो कितना अमाउंट आ जाएगा 27,500। अब देखिए फॉरफिट हो जाते हैं। उसके बाद कहता है आउट ऑफ दिस 200 शेयर्स रीइश्यू, कितने शेयर्स रीइश्यू किए गए 200, तो एंट्री देखिए क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। लॉस है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है 75 का शेयर्स है पेड अप वैल्यू, जबकि कितने में हमने बेचा है 60 में, तो जो लॉस होगा वो कहां से कवर करेंगे भी, शेयर फॉरफीचर से। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। देखिए भी यहाँ पे रीइश्यू क्या लिखवाया था, नंबर ऑफ रीइश्यू 200 मल्टीप्लाई इश्यूड प्राइस, इश्यूड कितने में किए गए हैं 60 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12,000। फॉरफीचर में कितना लॉस, यानी कि नंबर ऑफ रीइश्यू मल्टीप्लाई लॉस पर शेयर, तो लॉस कितना है 75 का शेयर अगर 60 में बेच रहे हैं तो ₹15 पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे हमारा लॉस है, तो 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3,000। शेयर कैपिटल में क्या लिखवाया था अभी, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड रीइश्यूड मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू, तो पेड अप वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में 75, तो कितना आ जाएगा 15,000। क्लियर है भी, ये फॉरफिट कर दिए, ये हमने क्या कर दिए रीइश्यू कर दिए। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, जो हमारा फॉरफीचर में बैलेंस बचा हुआ है शेयर फॉरफीचर, उसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे भी, कैपिटल रिजर्व में। ये किन शेयर्स का ट्रांसफर करते हैं हम, जो शेयर्स हमारे रीइश्यू कर दिए गए हैं उनसे रिलेटेड जो बैलेंस आपके फॉरफीचर अकाउंट में है उसी को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। जो रीइश्यू नहीं किए गए हैं उनका बैलेंस जो है अभी हम किस में रखेंगे, फॉरफीचर में ही रखेंगे उसको। देखिए हमारे पास कितना बैलेंस बनता है इनसे रिलेटेड, तो हमारे पास जो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है वो कितना है 27,500। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है 500 शेयर से। हमें कितने कितने शेयर्स रीइश्यू किया अभी, ओनली 200, तो हमें कितने से रिलेटेड चाहिए 200 से, तो इसमें से 200 से रिलेटेड कितना हो जाएगा, देखिए जीरो के साथ आपकी जीरो कैंसिल हो जाती है अभी। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 55, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा
11,000। तो इन 200 शेयर्स जो हमने रीइश्यू करे हैं, इनका जो फॉरफिटेड अमाउंट बनता है वो कितना बनता है अभी 11,000। और 11,000 में से हम यूज कितना कर चुके हैं यहाँ पे 3,000। जब हमने रीइश्यू किए तो वहां पे हमने यूज कितना किया इस अमाउंट को 3,000। तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, तो बैलेंस कितना बचेगा अभी ओनली 8,000। तो 8,000 का आप क्या करोगे, कैपिटल रिजर्व में आप इसको ट्रांसफर कर दोगे अभी 8,000। क्लियर। और अभी अगर ये पूछा जाए कि फॉर फ्यूचर में कितना बैलेंस बचा हुआ अभी, तो फॉर फ्यूचर में कितना बचेगा, फॉर फ्यूचर में अभी बचा हुआ है 300 शेयर्स का जो हमने रीइश्यू नहीं किया, वो तो हमारा अभी भी फॉर फ्यूचर में ही बचा हुआ है। इसको अगर आप कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, वही 5500 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 165, यानी कि 16,500 जो बैलेंस अभी भी आपका फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर ही बचा हुआ है, क्योंकि वो शेयर्स अभी तक रीइश्यू नहीं किए। जब तक रीइश्यू नहीं करोगे तब तक हम उसको प्रॉफिट नहीं मान सकते और हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे। जैसे ही रीइश्यू हो जाता है तो हम उससे रिलेटेड जो भी आपका फॉर फ्यूचर बैलेंस बचा है उसको क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है क्वेश्चन। ये था हमारा फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड। यहाँ पे प्रीमियम आपका रिसीव हो चुका था। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जहां पे होगा आपका प्रीमियम नोट रिसीव्ड है, इसी टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन जो सेकंड पार्ट था प्रीमियम नोट रिसीव्ड। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स। एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं 300 शेयर्स एट 100 each at the rate of 100 each. So का एक शेयर है भी at 75 called up 10% premium paid at the time of allotment. 10% प्रीमियम पे इशू किए गए हैं और पेमेंट प्रीमियम कब था, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। क्यों फॉरफिट किए गए, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 30 ऑन अलॉटमेंट। 30 रुपीज जो अलॉटमेंट पे पे नहीं किए गए इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड 20 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल। 20 जो फर्स्ट कॉल पे नहीं करे गए भी। ठीक है, इनमें से क्या कर दिया हमने, रीइश्यू 100 शेयर्स एज फुली पेड अप। इनमें से 100 शेयर्स को हम फुली पेड अप रीइश्यू कर रहे हैं एज ए फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब क्या है कि 100 का मानते हुए उसको हम दोबारा से बेच रहे हैं अभी। और कितने में बेच रहे हैं, कहता इन सच वे दैट ट्रांसफर टू द कैपिटल अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज 3,100। कहते इस तरीके से इस वे में हम उसको रीइश्यू करेंगे किसमें, कि जो कैपिटल रिजर्व हमारा उसमें कितने ट्रांसफर हो जाए 3,100। यानी कि यहाँ पे इश्यूड प्राइस नहीं दे रखा आपको, ये दिया कितने में इश्यू किए गए, यहाँ पे आपको ये दिया कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करें। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भी। फर्स्ट हमारे पास क्या करना है, वही फॉरफिट करने की एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या बताया था, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट किए हैं 300 इनटू कॉल्ड अप कितना है 75। तो 75 3 कितना होता है 25, यानी कि 22,500। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जो प्रीमियम है वो नोट रिसीव्ड है। तो जब प्रीमियम क्वेश्चन में रिसीव नहीं होता सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम आपका ड्यू डेबिट कर दिया जाता है अभी। व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज ड्यू बट नोट रिसीव्ड, उस केस में क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आपका डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा, जितना आपका रिसीव नहीं हुआ। तो 300 शेयर्स इनटू, अब प्रीमियम कितने का था अभी 10%, 100 का 10% कितना हो जाता है 10 रुपीज। तो 300 शेयर्स के ऊपर आपका 10 के हिसाब से 3,000 जो शेयर अमाउंट है वो प्रीमियम का भी रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद क्या करेंगे हम, एरर्स। तो एरर किस किस की थी, फर्स्ट एरर थी हमारे पास शेयर अलॉटमेंट से रिलेटेड। तो अलॉटमेंट की कितनी एरर है अभी हमारी, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू फॉरफिटेड 300 इनटू अलॉटमेंट की एरर है, अलॉटमेंट कितना किया है 30। तो यहाँ पे एरर जो हमारी हो जाएगी 9,000 की एरर है अभी। उसके बाद और क्या थी नॉन पेमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल। एक और नॉन पेमेंट बोली इसने अलॉटमेंट से रिलेटेड, क्या शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितनी एरर थी हमारी 300 मल्टीप्लाई 20 रुपीज पर शेयर, यानी 6,000 जो हमारे वो क्या हो जाएंगे फर्स्ट कॉल पे भी रिसीव नहीं हुए हैं। उसके बाद तो दो एरर्स होगी, जो अमाउंट रिसीव हुआ उसको कहां लिखेंगे हम, कहां लिखेंगे फॉर फ्यूचर में, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए रिसीव कितना होगा अभी। अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ तो इसको डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस देख लीजिए, या फिर ऐसा देख लीजिए भी, यहाँ पे क्या हमने कॉल्ड अप कितना था हमारे पास 75 और 10 का प्रीमियम, यानी 85 हमारा था जो हमने टोटल ड्यू किया था। बट वहां से एरर कितने नहीं आई है 50, तो एरर उसमें 50, तो रिसीव कितने हुए 35। तो 35 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अभी, 300 मल्टीप्लाई 35, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10,500। एक बार टोटल मैच कर लीजिए भी, 9 6 15 एंड 10 25 500, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25,500। क्लियर है। अब देखिए रीइश्यू फॉरफिट कर दिए गए। अब क्या कहता है रीइश्यू 100 शेयर्स। अब इसमें से कितने शेयर्स रीइश्यू करने भी, ओनली 100। बैंक अकाउंट डेबिट, अब ये तो बताया ही नहीं कितने में रीइश्यू करें,
बट इन सच वे दैट द कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज 3100। अब हमें ये भी नहीं पता इस क्वेश्चन में भी कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा भी, इसलिए इस एंट्री को हम क्या करते हैं, थोड़ा पेंडिंग छोड़ देते हैं, प्रॉफिट है या लॉस है टू शेयर कैपिटल। ये तो एंट्री बनेगी भी रीइश्यू करने की, ठीक है। हम इसको पहले कौन सी एंट्री करेंगे जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जो फॉर फ्यूचर में बैलेंस है उसमें से हमने ट्रांसफर कितना करना है कैपिटल रिजर्व के अंदर, तो एंट्री बनेगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे हमने कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है बोला है इसने 3100, यानी 3100 रुपए जो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे भी। अब देखिए यूज कितना कर रहे हैं, हम यूज कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो कैसे पता लगेगा। देखो टोटल फॉर फ्यूचर बैलेंस कितना हमारे पास 10,500, ये कितने शेयर्स का है अभी 300 शेयर्स का, हमने रीइश्यू कितने किए हैं ओनली 100, तो यहाँ पे 100 का निकाल लीजिए पहले, तो 100 का कितना हो जाएगा अभी 3,500। तो हमारे पास जो फॉर फ्यूचर का बैलेंस था वो कितना था अभी 3,500। अब इसमें से हमने कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया अभी 3,100। तो ये जो 400 है कहां गया अभी, कहां जाएगा ये हमने यूज कर लिया। क्यों यूज कर लिया, क्योंकि हमारा रीइश्यू पे लॉस था अभी, और लॉस हमारा कितना हुआ 400 का। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट के साथ साथ हम क्या लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर, क्योंकि जो भी लॉस होता है वो हम कहां से कवर करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर से। तो इस क्वेश्चन में हमारा फॉर फ्यूचर का लॉस हुआ 400 बोला है इसने, यूज कर लिया हमने। तो कैपिटल रिजर्व कितने की थी हमारी, नंबर ऑफ रीइश्यू इनटू पेड अप वैल्यू, तो फुली पेड अप है तो यहाँ पे 10,000 है। 10,000 के शेयर जो थे रीइश्यू करने थे, 400 का लॉस है, तो कितने में रीइश्यू कर दिया हमने 9,600 में, यानी कि हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे 9,600 में हमने कितने शेयर रीइश्यू कर दिए 100, तो क्या हो जाएगा 96 पर शेयर। कितने रुपए में शेयर इश्यू कर दिए 96 पर शेयर के हिसाब से हमने क्या कर दिया इनको रीइश्यू कर दिया। अभी क्लियर है। ये हमारे दो क्वेश्चन हुए छोटे जिसमें हमने क्या पढ़ा, इश्यू ऑफ शेयर forfeiture of shares issued at premium when premium is received and when premium is not received। क्लियर है भी टॉपिक। एक और क्वेश्चन हम इससे आगे करेंगे जिनसे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी है, इसमें आपको और काफी सारी चीजें समझने को मिलेंगी। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कहता है, हिंदुस्तान लिमिटेड, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, हिंदुस्तान लिमिटेड इशूड 20,000 shares at the rate of 20 each with a premium of 20%। 20 का शेयर है 20% आपका प्रीमियम है। Amount was payable as follow: 5 on application, 6 on allotment, 7 on first call and 6 on final call। Applied the application received only for 18,000 shares। एप्लीकेशन आए वो सिर्फ किसके लिए आए हैं 80,000 शेयर्स के लिए। अंडर सब्सक्रिप्शन है भी क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या कहता है, वसुंधरा इज allotted 500 shares, failed to pay the allotment। वसुंधरा जो है होल्डर ऑफ द 600 शेयर्स, अलॉटमेंट उसने पे नहीं की, एंड हिज शेयर इज फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट इमीडिएटली। एंड उसके बाद तपस्या जो है होल्डर ऑफ 300 शेयर्स, failed to pay the allotment and first call, allotment और first call नहीं दे, and his share is forfeited after the first call। और उसके बाद स्वर्णा होल्डर ऑफ द 400 शेयर्स, फेल टू पे द फर्स्ट एंड सेकंड फाइनल कॉल, फर्स्ट और फाइनल दोनों कॉल्स वो पे नहीं कर रहे हैं, और उसके जो शेयर्स हैं फाइनल कॉल के बाद पे कर दिए गए। एंड ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। और इनमें से जो सारे शेयर्स हैं इनको रीइश्यू भी कर दिया कितने में 10% डिस्काउंट के ऊपर भी। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, स्टार्टिंग से क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे फुली एंट्री के साथ। फर्स्ट हमारी एंट्री होगी एप्लीकेशन के साथ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन भी क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बिल्कुल बेसिक एंट्री जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करेंगे भी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने एप्लीकेशन आती हैं 18,000, और एप्लीकेशन कितने की हमारी 5,000। तो 90,000 जो हमारे किस पे आने चाहिए भी, एप्लीकेशन पे रिसीव हो जाने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी एंट्री आती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम नॉर्मली शेयर कैपिटल में। अब यहाँ पे ना तो हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो सारा ही जो अमाउंट आपका कहाँ चला जाता है शेयर कैपिटल में भी। तो कितना अमाउंट जाएगा यहाँ पे, तो फुली अमाउंट आपका ट्रांसफर हो जाएगा भी किसमें, आपका शेयर कैपिटल के अंदर। क्लियर है भी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर हो चुका है, उसके बाद हम क्या करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू कर देंगे। तो अलॉटमेंट कितने की हमारी 6 की, तो 6 पे हम अलॉटमेंट डेबिट 6 अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहां पे देखिए भी प्रीमियम भी है हमारे पास,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जो कहता है 20 रुपीज पर शेयर 20% प्रीमियम, तो 20 का 20% कितना होता है अभी, ओनली 4। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रीमियम कहाँ पे मानेंगे हम, विद अलॉटमेंट। तो प्रीमियम 6 की अलॉटमेंट अगर 6 की है तो यहाँ पे 4 का प्रीमियम हो जाएगा, 2 की क्या हो जाएगी शेयर कैपिटल। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2+4 लिखा जाएगा इसको। तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा जाएगा अभी, आपका एंट्री बनेगी आपकी कितने की बनेगी, अलॉटमेंट कितने की 18,000 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,08,000। शेयर कैपिटल कितने की अभी 2 रुपीज पर शेयर, तो 18,000 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 36, और आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कितना 4 रुपीज पर शेयर, तो 18 मल्टीप्लाई 2 और 18 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 72,000। क्लियर है, यहाँ पे हमने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया। अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या बनेगी भैया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं यहाँ पे कोलिन एरर्स का अकाउंट ओपन नहीं कर रहा हूँ भाई, डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एरर बताता हूँ आपको कितनी है। फर्स्ट है वसुंधरा, हु होल्डर ऑफ द 500 शेयर्स, जिसके पास 500 शेयर थे, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट नहीं दी 6 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, यानी कि हमारे पास कितना आ जाता है 3,000 की, तो ये एरर हो जाती है अभी। एंड उसके बाद तपस्या, द होल्डर ऑफ 300 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, तो अलॉटमेंट इसने भी पे नहीं करी 300 शेयर्स के ऊपर, तो 300 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा आपके पास 1800। तो यहाँ पे हमारे पास 1,08,000 थे, इसमें से हमारा 4,800 ये हमारे पास नहीं रिसीव हो रहा, तो रिसीव कितना होगा अभी 1,03,200, 1,03,200 इतना अमाउंट जो हमारा हुआ रिसीव हो जाएगा अभी। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए आपको फॉरफिट करने हैं अभी किसके शेयर, वसुंधरा के। तो वसुंधरा की एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 500 इनटू कॉल्ड अप कितना है यहाँ पे, कॉल्ड अप देखिए यहाँ पे 5 एप्लीकेशन पे है और 2 आपका अलॉटमेंट में, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप, यहाँ पे 2 और 5 7 आ जाएगा अभी, तो कितना बनता है हमारे पास 3,500। अब यहाँ पे जो प्रीमियम था वो अलॉटमेंट पे था, और अलॉटमेंट हमारी क्या है रिसीव नहीं होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यहाँ पे डेबिट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू प्रीमियम पर शेयर नॉट रिसीव्ड 400 है, 4 है, यहाँ पे 200 हमारा क्या हो जाएगा अभी सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे हम शेयर अलॉटमेंट, एरर किसकी सबसे पहले ओनली शेयर अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट की एरर कितनी है हमारे पास, अलॉटमेंट की एरर देखिए 2 टाइप की थी, एक थी हमारे पास 500 शेयर्स की, एक थी हमारे पास 300 शेयर्स की। हम फॉरफिट कर किसको कर रहे हैं सबसे पहले वसुंधरा यानी कि 500 शेयर्स, तो इनकी एरर देखिए भी कितनी ओनली 3,000, यहाँ पे सिर्फ वसुंधरा की एरर ली जाएगी। जो अमाउंट आपका आया है वो कहां पे जाएगा, शेयर फॉरफिचर में। तो देखिए भी यहाँ पे हमारा अमाउंट आया कितना है, ओनली 500 शेयर्स पे एप्लीकेशन रिसीव हुई हमें, और वो कितनी है 500 मल्टीप्लाई 5, वो हो जाएगी हमारे पास 2,500 एंड 2,500। तो ये था हमारा फॉरफिट करने की एंट्री भी, हेलो ये शेयर्स हमारे फॉरफिट हो जाते हैं। और उसके बाद क्या आएगा, हम दोबारा से फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, तो फर्स्ट कॉल कितने की रहेगी हमारी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट हमारा आना चाहिए, देखिए कितने शेयर इश्यू करोगे आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे 17,500। क्यों 17,500, क्योंकि 18,000 हमारे पास टोटल शेयर्स थे, जिसमें से 500 क्या कर चुके हम फॉरफिट। तो अब फर्स्ट कॉल कितने से मांगोगे 17,500, और मल्टीप्लाई किससे करोगे अभी 7 से, क्योंकि फर्स्ट कॉल कितने की आपकी 7 की अभी। देखिए भाई कितना आ जाएगा आपके पास 5, तो 1,22,500 ये हमारे पास क्या आ जाएगा अभी फर्स्ट कॉल ड्यू की जाएगी हमारे पास। उसके बाद क्या करोगे, अमाउंट रिसीव करोगे ऑन फर्स्ट कॉल, एंट्री वही रहेगी सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि मैं यहाँ पे कोलिन एरर्स का अकाउंट ओपन ही नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट सिंपल एंट्री के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होता है फर्स्ट कॉल पे, देखिए कितनी एरर्स हैं। एक तो फर्स्ट कॉल कौन नहीं दे रहा यहाँ पे, तपस्या, जिसने अलॉटमेंट भी पे नहीं करी थी। यहाँ पे तपस्या के शेयर्स थे हमारे पास 300, तो 300 शेयर्स मल्टीप्लाई कितने की आपकी फर्स्ट कॉल 7, तो ये आ जाता है हमारे पास 2,100। और एक है फिर उसके बाद हमारे पास स्वर्णा, वो भी दोनों कॉल्स नहीं दे रही है, उसके पास है 400 शेयर्स, 400 मल्टीप्लाई 7 वो आ जाता है हमारे पास 2,800, यानी टोटल जो है 4,900 जो है वो हमारे पास एरर्स हो जाती है। अब इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो कितना बचना चाहिए, भी 5,000 माइनस कर दीजिए, 1,17,4
500 बचता है अभी, तो यहाँ 1,17,600 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो कितना बचता है 1,17,600, ये हमारे पास रिसीव हो जाता है किसके ऊपर, फर्स्ट कॉल के ऊपर। अब देखिए फर्स्ट कॉल जब हमने कॉल अप किया तो यहाँ पे क्या कहता है, जो तपस्या होल्डर ऑफ 300 शेयर्स अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं करती है तो इमीडिएटली ही शेयर फॉरफिटेड, तो यहाँ पे हर शेयर वर फॉरफिटेड, तो यहाँ पे क्या तपस्या के शेयर्स भी फॉरफिट कर लिए गए, तो कर दीजिए भी फॉरफिट। क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, तो कितने से डेबिट होगा, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 300 इनटू कॉल्ड अप। अब देखिए यहाँ पे कॉल्ड अप कितना है, 5 का यहाँ पे कॉल्ड अप था, 2 का यहाँ पे 7 और 7 का यहाँ पे कॉल्ड अप, तो कितना हो जाता है 14, तो 14 का हमारे पास कॉल्ड अप है अभी, तो इतना हो जाता है 4,200। अब प्रीमियम तो रिसीव हो चुका है क्योंकि अलॉटमेंट पे था, अलॉटमेंट की एरर, यहाँ पे अलॉटमेंट भी नहीं रिसीव हुई है अभी तपस्या की भी, तो इसलिए यहाँ पे बी सिक्योरिटी प्रीमियम आपका डेबिट होगा भैया। क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, और कितने से डेबिट होगा, 300 शेयर्स के ऊपर प्रीमियम था आपका 4 का, तो यहाँ पे आपका वही जाएगा अभी 1200। इसके बाद एरर्स देखिए किस किस की एरर्स हैं अभी। सबसे पहले हमारी एरर थी यहाँ पे अलॉटमेंट की, और अलॉटमेंट की कितनी एरर थी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 300 शेयर्स पे 6 के हिसाब से, तो 1800 जो है यानी कि 1800 जो है हमारे पास शेयर्स थे जो एरर्स थी अलॉटमेंट के ऊपर। और फर्स्ट कॉल के ऊपर कितनी एरर है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, अभी आपने देखा फर्स्ट कॉल पे हमारी 2100, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ तपस्या के शेयर्स की, अभी स्वर्णा की बात नहीं कर रहे हैं। 2 शेयर फॉर फ्यूचर जो बैलेंस आया वो कहाँ जाएगा आपका, फॉर फ्यूचर में जाएगा भाई, तो कितना अमाउंट जाना चाहिए देख लीजिए, इनका 5400 में से अगर हम माइनस कर दें इसमें से 3900, तो कितना बचेगा, 1500 ही बचेगा लगभग, क्योंकि 5 की एप्लीकेशन ही आई है और तो कुछ अमाउंट आया नहीं। देखिए क्यों आया अभी 1500, वैसे भी देख डिफरेंस निकाल लीजिए यहाँ पे, या फिर यहाँ से देखिए इसके 300 शेयर थे, इसने अलॉटमेंट पे नहीं की, इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, तो इसने पे किया है सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन, तो 300 × 5 कितना हो जाएगा 1500 जो इसके रिसीव हुए थे भी। चलिए अब क्या कहा गया, ये हमने इनको ही फॉरफिट कर लिया, अब कहते हैं फाइनल कॉल ड्यू कर दीजिए। क्वेश्चन काफी लेंथी तो नहीं हो गया हमारे पास, शेयर फाइनल कॉल, अभी तो बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं इससे भी। टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे फाइनल कॉल कितने पे ड्यू होगी भी, हमारे पास थे 18,000 शेयर्स, 18 में से हमने 300 एक बार फॉरफिट किए, 500 एक बार फॉरफिट करते, तो कितने बचते हैं हमारे पास 17,200, और है कितने के हमारे फाइनल कॉल, वो है 6 की भी, तो मल्टीप्लाई कीजिए भी 2 0 2 3 एंड 10, ये आ जाएगा हमारे पास 1,03,200, ये हमारे पास आ जाता है। अब उसके बाद क्या करोगे, अमाउंट भी रिसीव करोगे भी इसका भी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। देखिए भी कितना अमाउंट आना चाहिए, देखो एरर्स कितनी है इसके ऊपर, एरर यहाँ पे हो जाएगी स्वर्णा की, वो क्या है 400 शेयर्स की एरर है, 400 × 6, तो कितना हो जाएगा 400 × 6 2400। अगर हम इसमें 2400 माइनस कर दें तो आपके पास क्या बचेगा 1,08,000, क्या बचेगा भाई 1,08,000, ये हमारे पास अमाउंट बच जाएगा जो हमारा रिसीव भी हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम। अब देखिए जो क्वेश्चन है हमारा आगे, अब हमारी एंट्री रहती है, कहता कि फॉरफिटेड ऑल दोज शेयर्स, ये भी फॉरफिट करने हैं अपने अभी हमने जो फाइनल कॉल अभी थी स्वर्णा की, ये भी आप क्या कर दोगे, इनको भी फॉरफिट कर दोगे भी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो स्वर्णा के शेयर्स हम फॉरफिट करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर्स हैं 400, कॉल्ड अप कितना हो जाएगा, फुली कॉल्ड अप है ना, तो 400 × 20 भी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8,000, ठीक है। उसके बाद देखिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एरर सिर्फ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की है, तो अलॉटमेंट की एरर नहीं थी, तो प्रीमियम रिसीव हो चुका है, वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 2 क्या आ जाएगा सिर्फ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल की कितनी आ जाएगी, कितनी एरर थी भी फर्स्ट कॉल की, हमने कैलकुलेट की थी, देखिए
यहाँ पे हमने यार कैलकुलेट की थी यार सीरी 400 मल्टीप्लाई 7, ये थी हमारे पास 2800। उसके बाद हमारी फाइनल कॉल की भी एरर थी, वो भी हमने काउंट की थी। अभी कितने काउंट की थी भी 2400, ठीक है। और जो अमाउंट रिसीव हुआ वो किस में आ जाएगा, शेयर फॉरफीचर में भी। टोटल किस में आएगा, शेयर फॉरफीचर में। तो अमाउंट कितना आ जाना चाहिए, देखो यहाँ तो डायरेक्टली माइनस कर लीजिए। 8000 में से हम अगर इसको माइनस कर दें भी, कितना है 5200, 5200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भी हमारे पास 2800, तो 2800। क्योंकि यहाँ पे रिसीव कितने हो, वैसे डायरेक्टली देख लीजिए इन 400 से 5 यहाँ पे आए, 2 यहाँ पे आए, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट नहीं जुड़ता फॉरफीचर में, तो इसलिए यहाँ पे कितने आते हैं 2800। ये भी हमारे फॉरफिट हो गए। अब जो एंट्री कहता है ये ऑल दोज शेयर्स वर रीइश्यूड, अब ये सारे जो शेयर्स हम क्या कर देंगे, रीइश्यू कर देंगे एट 10% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट है मतलब लॉस है, वो आपका किस में से पूरा होगा भी, शेयर फॉरफीचर में से ही पूरा होगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट करने हैं, ऑल मींस 500 प्लस 300 प्लस 400, तो 5 and 3 8 and 4 12, तो टोटल शेयर्स कितने रीइश्यू करोगे 1200। और कितने में रीइश्यू करोगे भी 10% डिस्काउंट। हमारी फेस वैल्यू क्या थी 20 का 10% कितना हो गया 2, तो यानी कि हमारे पास 18 में हमने इसको क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया। तो मल्टीप्लाई कीजिए भी कितनी हो जाएगी, 18 टू 36, 3 कैरी हो जाते हैं, 18 बन जाए 18 and 3 21, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरफीचर में लॉस कितना हो, वही 1200 शेयर्स मल्टीप्लाई 2 रुपीज पर शेयर, तो 2400 टू शेयर कैपिटल। तो कैपिटल में कितना जाएगा फुली पेड अप के हिसाब से, तो 1200 शेयर्स है मल्टीप्लाई 20, तो हमारा कितना हो जाएगा 24,000। क्लियर भी। अब जो लास्ट एंट्री हमारे पास होती है, क्या होती है लास्ट एंट्री, कि फॉरफीचर का जो बैलेंस बचेगा वो कहां पे ट्रांसफर करना होता है भैया, कैपिटल रिजर्व में। तो कर दीजिए ट्रांसफर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, अब ये देखिए भी हमारे पास फॉरफीचर में बैलेंस था कितना। पहले सबसे पहले हमने कहां पे फॉरफिट किए थे शेयर्स, यहां पे, और ये किसके थे हमारे, जो फर्स्ट थे हमारे पास वसुंधरा, उसके हमारे पास फॉरफीचर बैलेंस था अभी 2500। उसके बाद हमने सेकंड टाइम जो फॉरफिट किए तो यहाँ तपस्या के शेयर, तो इसका फॉरफीचर बैलेंस कितना आया 1500। और थर्ड टाइम हमने जब शेयर फॉरफिट किए तो उनका बैलेंस कितना आया 2800। अब देखिए टोटल कितना हो जाता है 6800। अब 6800 में से हम यूज कितना करते हैं अभी, यहाँ पे देखिए हमने जो लॉस हुआ था तो यहीं से कवर किया 2400, तो बचेगा कितना हमारे पास भी 4400। तो 4400 जो है वो कहाँ ट्रांसफर कर दोगे आप यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में। तो ये हमारा क्वेश्चन था, अभी काफी लंबा क्वेश्चन रहा हमारा। अब बाकी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे बड़े टॉपिक के वो ऐसे ही आने हैं, बड़े क्वेश्चन है, वहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन भी साथ में आएगा। तो इतने लेंथी क्वेश्चन तो जाएंगे आपके, जो बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। यहाँ पे देखिए आपने दोनों ही केस को कंबाइन कर लिया, व्हेन द प्रीमियम इज रिसीव्ड एंड प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। देखिए यहाँ पे प्रीमियम रिसीव हो चुका था, यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ था, यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ था, यहाँ पे फिर रिसीव्ड हो चुका था। 3 बार फॉरफिट करते हैं। जब देखिए बीच में फॉरफिट कर लिए तो फिर आगे जो हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करी वो माइनस करने के बाद ड्यू कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्लियर होगी ना कि 18,000 तो शेयर थे स्टार्टिंग में, फिर फॉरफिट कर लिए 500, कितने में मांग रहे हैं अगली कॉल 17,500 पे, फिर 300 फॉरफिट कर लिए तो अगली कितने मांग रहे हैं अभी 17,200 पे, सब फिर उसको फॉरफिट कर लिया, फिर रीइश्यू करते हैं सभी को। तो ये सारे जो क्वेश्चन था आपका, ये टॉपिक हमने कवर किया, शेयर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक में सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है या कुछ और क्वेश्चंस करवाने चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए और सपोर्ट करिए। लगातार वीडियोस को पूरी देखिए। आपको हमारी सारी की सारी वीडियो जो है हमारे YouTube चैनल प्रयास कॉमर्स क्लासेस की प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसमें आपको शुरू से लेके आखिर तक जितने वीडियो अपलोड की गई है वो इशू शेयर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है, इस चैप्टर से रिलेटेड सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। प्लीज सभी पिछली वीडियोस को देखिए ताकि ये टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं, ठीक है। और आप इस चैप्टर से जो आपके मार्क्स जितने का चैप्टर है वो सारे रिकवर कर पाए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।